अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लगातार देख रहे होगा, कभी ना कभी पेपर में देखे होइएगा। एक सप्ताह के अंदर 2 दिन पहले भी दिया था कि फिर से बीएसएससी सीजीएल लेवल वैकेंसी दिया जाएगा, यानी कि सचिवालय सहायक का वैकेंसी फिर से आ रही है। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या यह है कि बीएसएससी सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक थर्ड का रिजल्ट लटका हुआ है। कब तक रिजल्ट आ जाएगा इस पर भी चर्चा करेंगे। और सचिवालय सहायक की जो नई भर्ती आने वाली है उसमें कितना सीट होगा, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप में बिहार सरकार आपको फिर से एक मौका देने जा रही है। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर सीजीएल का रिजल्ट, कुछ भी वीडियो बनाइए तो लोग रिजल्ट पर पूछते हैं, फिर वैकेंसी कब तक आएगी, चूंकि पेपर में निकल रहा है, बताया जा रहा है कि वैकेंसी बहुत जल्द दिया जाएगा। क्या रिजल्ट पहले दिया जाएगा तब वैकेंसी दिया जा सकता है, या वैकेंसी दिया जाएगा रिजल्ट बाद में दिया जा सकता है? देखिए, जो रिजल्ट आने की संभावना व्यक्त की जा रही थी वो लगभग छठ के आसपास, हो सकता है छठ के पहले आ जाए, हो सकता है छठ के बाद आ जाए, लेकिन यही कि छठ के आसपास यानी इस महीने में उसके आने की पूरी संभावना है। लेकिन आप लोग मालूम है कि बिहार एसएससी के पास कर्मचारियों की संख्या जो है काफी कम है, तो बाहर से ही नॉर्मली कर्मचारी आते हैं, वही सारी की सारी व्यवस्था करते हैं। कुछ अपने कर्मचारी हैं। आप लोग बिहार एसएससी के ऑफिस में भी गए हो तो देखिए वहां पे आपको कर्मचारी नहीं मिलते होंगे। वहां की व्यवस्था देख के भी लगता होगा कि ऐसी ही व्यवस्था है। हमें पेपर में आता है कि सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग से ही लोग आते हैं। हम लोग इस समय भी ऐसा ही था, सामान्य प्रशासन विभाग से ही लोग जाया करते थे। तो इसलिए थोड़ा सा जो है रिजल्ट आने में उसकी संभावना, और फिर देखते हैं बीच में धांधली और क्या क्या बहुत सारी चीजें आरोप लगते रहते हैं, इसलिए। लेकिन फिर भी संभावना है कि छठ के आसपास रिजल्ट लगभग 100% है कि आ जाना चाहिए। जिस तरीका से देखा जा रहा है कि इधर इंटर लेवल की वैकेंसी दिया गया है, सेम आयोग है, उसी को बीएसएससी सीजीएल भी कराना है, 4th लेवल का 4था वैकेंसी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आएगा। क्या सीट रह सकता है, कब तक संभावना है कि इसको दिया जाएगा, या अभी इसमें समय लगेगा, क्या उम्मीद है? देखिए, इधर भी तो लाइन से बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, लेकिन जो बिहार एसएससी सीजीएल वाली जो वैकेंसी है वो भी बहुत अभी जो है उस वेटिंग में है। उसके आने की पूरी संभावना इसलिए बनी है कि अभी जो है विधानसभा में इस बात पे जिक्र हुआ कि उनका जो पद नाम है सचिवालय सहायक, उसको बदल के जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किया जा रहा है, प्रशाखा जो है उप प्रशाखा पदाधिकारी किया जा रहा है। तो एक तो ये नाम में परिवर्तन की बात चल रही है, बहुत स्टेट में है उनका, मैक्सिमम जगह है। जैसे आप यूपी वगैरह में चले जाएंगे तो वहां पे रिव्यू ऑफिसर का, समीक्षा अधिकारी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। तो इसी तरह जो है, जो कि काम उनका बिल्कुल वही है, लेकिन हम लोग जब काम करते थे सचिवालय सहायक नाम सुन के लगता था कोई छोटा पद होगा, लेकिन लोग को समझाया जाता था। लोग पूछते थे कि और किसकी तरह, हम लोग जब यूपी में जाते थे लोग पूछते थे किस पद पे आप काम करते थे, तो हम लोग कहते सचिवालय सहायक है, ये क्या होता है। फिर उनको बताना पड़ता था कि जैसे यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर होता है समीक्षा अधिकारी, वैसे वहां पे सचिवालय सहायक, बस थोड़ा सा अंतर है। या तो कहते लोग समझते ठीक है। तो अब उसका एक तो पदनाम चेंज करने की बात की जा रही है। दूसरा क्या है कि उसमें बहुत सारे लोगों को प्रमोशन भी दिया जा रहा है। तो प्रमोशन देने से जो बहुत सालों से जो है प्रमोशन जो अटका हुआ है, वो प्रमोशन देने से लगभग कुल मिला के जितने भी उस समकक्ष रंग का 4200 का या 4600 का पे ग्रेड का है, वो मुझे लगता है कि लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है, जहां तक मेरी संभावना है। और ऐसे भी अंदाज यही लगाया जा रहा है कि लगभग 1500 से लेकर 2000 फिर से वैकेंसी दी जा सकती है। 1800 का माहौल है मार्केट, 1800 माहौल तो जो है वो सही है, लगभग वही करें 1500 से 2000 के बीच में आने की उसकी पूरी संभावना है। और वो भी लगता है कि जब ये थर्ड वाला फाइनल हो जाएगा और इसकी काउंसलिंग वगैरह जब शुरू होगी, उसी समय उसका भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। क्योंकि चूंकि चुनावी वर्ष भी चल रहा है और वो एक विशेष प्रकार की जो है भर्ती भी है वो, और बिहार सरकार के अंतर्गत है, वो बीपीएससी के एक समतुल्य मानी जाती है। क्योंकि मतलब इधर ज्वाइनिंग होगा, उधर अनाउंसमेंट, हाँ, इधर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसी समय जो है उसके जो है फॉर्म निकल के उसके एग्जामिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि ये भी या तो दिसंबर के 1st-2nd वीक में इसके आने की संभावना बढ़ रही है, हो सकता है आ जाए। मतलब जो भी यदि ग्रेजुएट है उनको इच्छा है कि सचिवालय सहायक में जाए तो वो तैयारी में लग सकते। देखिए, जो बच्चे हैं सब तैयारी लगातार कर ही रहे हैं, बीपीएससी वाले भी कर रहे हैं, दरोगा वाले भी कर रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी का इस बार थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, तो बहुत सारे जो बीपीएससी स्पेसिफाइड लड़के हैं वो बाकी सब एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जो है बिहार एसएससी 10+2 आ रहा है वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तरह का पेपर इसमें भी आता है चूंकि, और पेपर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर होता है, पेपर का थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कहीं ना कहीं वही रहता है, सेम सिलेबस होता है। क्वेश्चन का थोड़ा सा टफनेस बढ़ जाता है। सर, 1-2 मांग अभ्यर्थी का रहता है,
कि प्रश्न पत्र दे दिया जाए, आंसर की जारी कर दिया जाए, कैलेंडर दे दिया जाए और हम लोग का डिमांड सुन लिया जाए। एक इसी मांग को लेकर पिछला बार आंसर की भी दिया गया था कि बीएसएससी सीजीएल 3rd लेवल में, उसमें जुलाई तक ज्वाइनिंग कराने की बात कही गई थी, इधर नवंबर चालू हो गया। तो क्या लगता है कि आयोग इस बात को, जिस तरीका से बीपीएससी में सुधार हो गया, बीपीएससी आंसर की भी देती है, प्रश्न पत्र भी देती है, फिर से बच्चों से रिव्यू मांगती है कि कोई प्रश्न गलती हो तो आप सुझाव दें, एक अच्छा अधिकारी बनाया जाता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, सीजीएल हो या इंटर लेवल हो, कर्मचारी तो अच्छे बनते हैं। तो इसमें आयोग को क्या समस्या है, सरकार को क्या समस्या है कि उसको नहीं देती है बच्चे लोग? देखिए, मेन कारण क्या है ना कि जो बिहार एसएससी है उसके पास अपना कोई जो है एक सिस्टम नहीं है। जी तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या ये बन जाती है जी कि जब भी कोई इनको काम करना पड़ता है तो उसके लिए बाहर से अधिकारी मंगाने पड़ते हैं। जी अच्छा, इसके साथ साथ क्या है कि जो ये बिहार एसएससी में अभी नए नए चेयरमैन साहब आए हैं, वो काफी ईमानदार चेयरमैन माने जाते हैं जी और उनसे अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि जब ये रिजल्ट निकलने की बात है तो उन्होंने कहा कि एक बार हम जब फिर से देख लेते हैं सारी चीजों को, क्योंकि इसमें जो है गलती होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये इसका जो रिजल्ट है थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट वाला जितना भी प्रोसेस है उसको स्क्रूटनी कर रहे हैं वो, तो उसी लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा है। तो अब जो बिहार एसएससी में जो बच्चों की डिमांड होती है कि क्वेश्चन पेपर ये आ जाए ये आ जाए, देखिए ये तब हो पाता है ना जब कोई संस्था एकदम पूरी अथॉरिटी के साथ काम करे। बीपीएससी में सबसे बड़ी चीज क्या है कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो उसके पास पावर है, उनके पास सारे अधिकार बहुत सारे हैं, उनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, प्रॉपर ढंग से उसमें लोग काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। बिहार एसएससी की एक वैकेंसी 2014 में निकलेगी तो 2022 में निकलेगी, 23 में निकलेगी, तो ये जो 8 साल 7 साल का गैप होता है, तो लोग सोचते हैं कि उसमें अधिकारी रखने से फायदा क्या, जब हर साल नौकरी निकले तब तो हम उसमें अधिकारी कर्मचारी रखें, और उसका ना कोई विधिवत ऑफिस बन पाया है ना कोई सिस्टम बन पाया है, इसीलिए क्वेश्चन पेपर के लीक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, कुछ आंसर की गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके साथ साथ जब क्वेश्चन पेपर आके पेपर हो जाता है तो उसका आंसर भी लोग नहीं देते, क्योंकि सिस्टम ही नहीं तो देंगे कहां से, इसलिए ये सारी सारी समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है जो आपने कहा था कि जुलाई में लोग बोले थे ज्वाइनिंग कराने के लिए, ना जुलाई में कराने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या था कि जब पेपर ही आउट हो जाए तो क्या करेंगे, और पेपर आउट हुआ, क्योंकि यहाँ पेपर आउट होने में कई लोग शामिल होते हैं, बहुत छोटे से लेके बड़े तक छात्र भी बहुत सारे शामिल होते हैं, जहां पेपर ही आउट हो जाए तो फिर एग्जामिनेशन का जो है रिजल्ट कहां से डेट पे आ पाएगा, इसलिए सारी समस्या बनी रहती हैं। लेकिन ये सब बहुत सारी समस्याओं का अब धीरे धीरे निराकरण किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे जितनी भी वैकेंसीज होंगी ना उसमें बहुत सारी सावधानी के साथ साथ परीक्षाएं भी कराई जाएंगी और जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल के उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग वाला भी काम कराया जाएगा। जो भी सीजीएल में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, वह विद्यार्थी अभी से लग जाए, मेहनत करें। सर, आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।